अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नीलम पत्थर के हवाले से क्या खूबसूरत तारुफ बयान किया था मैंने आप सबके सामने, और इसी तरीके से उसके फ़ायदे भी बयान किए थे और ये भी बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं नीलम बिलहाज़े रंग बयान करूँगी कि नीलम के जितने भी कलर्स हैं वो कितने फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित होते हैं। और आज मैं ये भी बताऊंगी कि नीलम कौन कौन से लोग हैं जो पहन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग कंसर्न कर रहे होते हैं, मुझसे सवालात कर रहे होते हैं, वो यही पूछ रहे होते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारे नाम के साथ कौन सा पत्थर हम पहन सकते हैं, हमें कौन सा पत्थर रास आएगा। तो देखिए, रास आने का ये किसी नाम से नहीं होता, एक अल्फ़ाबेट होता है कि जैसे मेरा फरवा है और मैं एफ़ के नाम से, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि वो रास हो, हमें मालूम करना पड़ता है कि क्या ये मुझे रास है या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊंगी, इंशाल्लाह मेरी ये पूरी कोशिश है कि ये सवालात बहुत लोगों के आ रहे होते हैं कि मैं उन तक ये जवाब पहुंचा दूं कि जो जो जैसे लाइक अल्फ़ाबेट होता है तो वो कौन कौन से पत्थर उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। अब तक जो मैंने पत्थरों के हवाले से बात की, बहुत ही खूबसूरत पत्थर थे जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं और यकीनन आप सबको भी पसंद होंगे। बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं। अकीक सबसे पहले मैंने बनाया था क्योंकि अकीक मेरे लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ है, मेरे लिए लकी पत्थर है वो, लकी स्टोन जिसे बोलेंगे कि आप कहीं पे भी जाओ तो आप खाली हाथ नहीं लौटते। यकीनन इंसान को दुख तकलीफ इंसान का ज़िंदगी का पार्ट होता है, मगर ये कुछ चीज़ें हमारे लिए दुनिया में भेजी गई हैं जो वसीले होते हैं कि आपको जैसे मुश्किल का टाइम होता है तो अकीक आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको हर परेशानी से बचा के रखता है। इसी तरह से फ़िरोज़ा है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि आप सही बता रही हैं, फ़िरोज़न मैं इस्तेमाल करती हूँ कि जिससे मुझे जो है इतने फ़ायदे मिले हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। इसी तरीके से आज मैंने नीलम के हवाले से बात की है। दुर्र नजफ़ ऐसा अनमोल नायाब पत्थर कि जो मुझे बहुत पसंद है, लिटरली कि वो मेरे पास पत्थर अभी भी रखा हुआ है, मगर बस टाइम नहीं, मौका मिल जाए तो मैं फ़ौरन से उसको बनवा लूँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी रमज़ान मुबारक में इस पत्थर को पहनूँ, और जो इबादत इस पत्थर को पहन के की जाती है वो बेशक फिर आप सोचें कि कितना दिल को सुकून मिलता होगा, दिल को तस्कीन मिलेगी कि आपका एक फ़ेवरेट पत्थर हो और वो पत्थर के जो आपको फ़ायदा भी देता हो। तो खैर, दुर्र नजफ़ के हवाले से भी मैंने आपसे बात की और इसी तरह से नीलम पत्थर के हवाले से भी बात की जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बादशाह महाराजा पहनते हैं उसको, और इसी तरीके से उसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन आज जो बिलहाज़े रंग बताने जा रही हूँ वो भी कुछ कम नहीं है। ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से लोग हैं, कि जो कौन कौन से स्टार्स हैं जो ये पत्थर पहन सकते हैं। इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहला रोज़ा है। जो मैंने कहा था कि नीलम के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बिलहाज़े रंग की बनाऊंगी कि नीलम के जितने भी कलर्स हैं वो क्या फ़ायदे देते हैं और कौन लोग उसे पहन सकते हैं, मगर मैं नहीं बना सकी क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आ चुके थे। वुमेंस डे आया था बीच में, फिर सेकंड ये कि अब पहला रमज़ान है, उसकी वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पहला रोज़ा है तो उसमें कौन कौन से अमाल सर अंजाम देने चाहिए। खैर, आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है नीलम के हवाले से कि बिलहाज़े रंग और कौन कौन से लोग इसे पहन सकते हैं, और ज़रूरी होता है कि आप इन चीज़ों को समझें, देखें। पत्थरों के हवाले से जो लोग शौकीन होते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो पत्थर आप पहन रहे हैं वो आपको रास है या नहीं है, असली है या नकली है। सेकंड चीज़ ये कि आप इसका एहतियात ख्याल किस तरह से करते हैं। नीलम के हवाले से मैंने बताया था कि इसका किस तरीके से ख्याल किया जाता है, इसकी एहतियात किस तरीके से की जाती है। लेकिन इस वीडियो में एक ख़ास चीज़ ये भी थी कि ये हर पत्थर के हवाले से कि हर पत्थर को इसी तरीके से साफ़ किया जाए, इसी तरीके से उसकी एहतियात ख्याल किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नीलम बिलहाज़े रंग हमारे लिए, हमारी शख्सियत के लिए और जो लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उन सब के लिए क्या क्या फ़ायदे देता है। पीला नीलम जो होता है, ये नीलम जर्द रंग से थोड़े ब्राउन रंग में पाया जाता है। ये पत्थर दौलत, खुशकिस्मती और खुशहाली लाने का बाइस है। ताल्लुकात में बेहतरी और मजबूती का बाइस भी समझा जाता है। गले के अमराज, मोटापे से निजात दिलाकर राहत नसीब करता है। सफ़ेद नीलम, इस नीलम की खालिस तवानाई होती है। ये आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोलने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। मुसीबत में ढाल का काम करता है। जामनी नीलम, ये जामनी नीलम आपकी रूहानियत को उभारता है। गुलाबी नीलम, ये नीलम हकीकी गुलाबी रंग से अर्गवानी गुलाबी रंग में पाया जाता है।
ذہنی و جسمانی اور روحانی طور پر بہت پرسکون کرتا ہے۔ حال اور ماضی میں سہنے والے جذباتی درد سے راحت کے لیے شفایابی پتھر ثابت ہوتا ہے۔ سبز نیلم، یہ نیلم زردی مائل سبز رنگ میں پایا جاتا ہے، آنکھوں میں موتیا کو دور کرتا ہے، ذہنی تناؤ کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے، اس بات کی بھی یقین دہانی کراتا ہے کہ آپ کی یا آپ کا شریک حیات ہر فعل و عمل میں آپ کے ساتھ ایماندار رہے گا۔ سیاہ نیلم، یہ نیلم مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں تھوڑی نیلے رنگ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ اس کا رنگ آبی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ پسندیدہ جاب حاصل کرنے، انٹرویو میں کامیاب ہونے اور گفتگو کی کوالٹیز کو بڑھانے میں پازیٹیو ثابت ہوتا ہے۔ یہ پتھر آپ کی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ بلو نیلم بے رنگ سے گہرے رنگ میں پایا جاتا ہے۔ کچھ نیلم کو حرارتی مراحل سے گزارا جاتا ہے کہ ان کا رنگ مزید گہرا ہو سکے۔ اس سے ان کی شفایاب خصوصیات پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روحانی علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زندگی میں خوشیاں لانے کا بھی باعث سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورتی ہے ہر پتھر کے حوالے سے، جیسا میں نے بتایا کہ ہر پتھر کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، ہر پتھر کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیلم کا جو تعارف میں نے بیان کیا تھا آپ سب کے آگے، وہ یہی بات ہے کہ اتنی کوالٹیز ہیں اس پتھر کی، ہر کوئی پہننا چاہتا ہے، بہت شدت کے ساتھ لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ مل جائے، کیونکہ یہ پتھر ایسا ہوتا ہے کہ بھاری بھی ہوتا ہے، بھاری اس لحاظ سے کہ آپ کے بینیفٹس بھی آپ کو یہ دے گا اور اس طریقے سے وہ سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ رکھتا ہے۔ بالحاظ رنگ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ کتنے فائدے ہیں اس پتھر کے، کہ ہر رنگ کے الگ الگ فائدے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اس کو پہن سکتا ہے تو اس میں اس کو کیا فائدے ملیں گے، لیکن یہاں پر یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو شخص پہن رہا ہے اس کو یہ پتھر راز ہونا ضروری ہے۔ اگر تو راز ہے تو بیسٹ ہے، لیکن اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے اور آپ کو کسی نے وہ گفٹ کے طور پر دے دیا اور آپ نے وہ پہن لیا۔ تو سب سے پہلی غلطی ہم بہت زیادہ لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی پتھر کسی کو بھی دے دیا، پہن لو، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ ہم خود تو غلطی کرتے ہیں مگر جو لے رہا ہوتا ہے اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کسی کا بھی پتھر آپ استعمال نہیں کر سکتے، جیسا کہ ایک عقیق ہے جو سب پہن سکتے ہیں، جو سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہر کوئی جو ہے فیروزہ نہیں پہن سکتا کہ کوئی مجھے فیروزہ دے دے اور خدا نہ کرے وہ مجھے راس نہ ہو تو وہ اس کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ میری زندگی پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو خیر اب میں یہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کہ یہ پتھر کون کون لوگ پہن سکتے ہیں۔ بالحاظ رنگ جس طرح میں نے بتایا، لیکن نیلم کا اپنا کلر ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ ہر کوئی پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا، اور کون سے ستارے ہیں کہ جو اسے بآسانی طور پر پہن سکتے ہیں۔ نیلم ستارہ زحل کا نگ ہے اور ستارہ زحل محنت اور محنتی لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ زحل ستارہ تب تک آپ کو کامیاب نہیں کرے گا جب تک آپ خود سخت محنت نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے یہ برج ثور اور برج جدی والوں کے لیے بہت بہترین ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ستارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ستاروں پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ خیر سوری ٹو سے میں اس طریقے سے یقین نہیں رکھتی، کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے ایمان کہ ہاں پتھر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنا کے بھیجا ہے، اور یقین مانے کہ جن لوگوں کو اس کے فائدے ملتے ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے خود بھی کہ کس طریقے کے اس کو فائدے مل رہے ہیں، یا اس کو پہننے کے بعد آپ کو کیا نقصانات پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ مگر جو ستارے ہوتے ہیں کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز دن کا آغاز ستارے کو دیکھ کر کرتا ہے کہ آج یہ میرا کام کرنا ضروری ہے، یا آج یہ میں کام کر سکتا ہوں، بہتر ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں بے شک بہترین عطا کی ہیں، اور خوشی اور غم زندگی کا ہی پارٹ ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور وہی ہمیں موت دے گا۔ تو ہم یہ چیز فکس نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے یہ آگے بہترین چیز ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ چیز جو بہتر جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہم اپنے نصیبوں کو خود خراب کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، کیا ہمارے لیے یہ چیز بہتر ہوگی، کیا آج کا دن میرے لیے ایسا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ استخارہ اور چیز ہوتی ہے، اور ستاروں کو فوکس کر کے اس کو فالو کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ستاروں کو پڑھ پڑھ کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک طرح سے سمجھ لیں تو بس اپنے آپ میں ہی وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی لائف کو دوسروں سے الگ کر دیتے ہیں،
क्योंकि जब उनका सारा काम ही सितारों के ज़रिए हो रहा होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आज के दिन मेरा निकलना बाहर बेहतर है या नहीं है, तो ये आप कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए निकलना बेहतर है या नहीं है। मौत ज़िंदगी अल्लाह देने वाला है या कामयाबी बेशक अल्लाह देने वाला है। और अगर आप हर चीज़ को देखते हुए ऐसे चलेंगे तो आपका ईमान कमज़ोर होगा। तो ये कोशिश करें कि अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए। जो इंसान अल्लाह ताला पर यकीन रखता है वो कभी मायूस नहीं होता, कभी नाउम्मीद नहीं होता, हमेशा शुक्र अदा करता रहता है। और जो बेशक अल्लाह ताला को पसंद है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें इतनी चीज़ें अता करता रहूँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे मामलात इस तरह हल करूँगा कि तुम जान भी नहीं सकोगे कि मेरी परेशानियाँ क्या थी। मैं हमेशा एक एक्सपीरियंस के साथ बात करती हूँ कि अल्लाह ताला पर यकीन बंदों से ज़्यादा होना चाहिए। आपका कोई साथ नहीं देता, बेशक अल्लाह ताला देता है। उस वक़्त आप उसको जब बुला रहे होते हैं, "ऐ परवरदिगार, इस वक़्त मैं बहुत मुश्किल में हूँ", तो सिर्फ़ वो वक़्त ना याद रखा करें कि आज आप मुश्किल में हैं तो आपने अपने खुदा को पुकारा है। आप हर वक़्त याद रखें कि तूने मुझे रिज़्क़ अता किया, तूने मुझे औलाद दी, मुझे इतने प्यारे रिश्ते दिए। बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, उनसे पूछें कि जिनके पास ये खूबसूरत रिश्ते नहीं होते। बहन भाई नेमत होते हैं आपके लिए, माँ-बाप जो कंप्लीट होते हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ को कंप्लीट करने के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं, और जिनके पास फैमिलीज़ मुकम्मल होती हैं वो नाशुक्रापन बाज़ औक़ात देखा है कि कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते चलें। और जो महीना है बेहतरीन महीना है, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना, कि इसमें जो अमल आप सर अंजाम देंगे उसमें अल्लाह ताला आपके घर में रहमतें बरकतें नाज़िल करेगा, आपको तोहफ़े में रिज़्क़ में बरकत अता करेगा। परेशान हाल हैं, परवरदिगार उन सब की परेशानियों को हल करे और इसी तरीके से उनकी तमाम परेशानियाँ रमज़ानुल मुबारक में हल हो जाती हैं। क्योंकि बेशक अल्लाह ताला है कि जो अपने बंदों को 70 माँओं की मोहब्बत से ज़्यादा चाहता है। और 70 माँओं की मोहब्बत, सोचें एक माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, जो हम सोच भी नहीं सकते। एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच उन सब का कि जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे होते हैं। और प्लीज़ जो लोग वीडियोज़ देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूला करें। एक बात है कि देखिए, कामयाबी बेशक अल्लाह ताला देने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। बस इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।